Today in the project management, we discuss the Unit 6 topic for work culture, work environment and work culture in the project management of the Unit 6. वही हम लोग Unit 6 को डिस्कस करेंगे. Unit 6 में ह्यूमन फैक्टर में वर्क एनवायरनमेंट और कल्चर कितना इम्पोर्टेंस है उसी के बारे में आपको डिस्कस करेंगे. कल्चर जो है इंक्रीजिवली have been linked to the diverse range of individuals and organization behavior. ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का इंडिविजुअल का लिंक जो है आपको कल्चर के साथ में रहता है. ऑर्गेनाइजेशन थ्योरिस्ट हैव बिगन टू एनालाइज द रोल ऑफ कल्चर इन लाइव्स ऑफ द मेंबर ऑफ द कल्चर. जिस तरह ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है उसी तरह जो है ऑर्गेनाइजेशन आपको डेवलप करता है. कल्चर चेंज is increasing being recognized as an important aspect of total quality development. टोटल क्वालिटी डेवलपमेंट में कल्चर का योगदान आपको काफ़ी ज़्यादा रहता है. इशू सराउंडिंग द क्वालिटी कल्चर हैज़ नॉट बीन कंप्रेहेंसिवली स्टडीड. ये यहाँ पर आपको क्वालिटी इन्वायरमेंट में कल्चर का स्टडी किया जाएगा. एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ए अनरिटन कल्चर. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना अनरिटन कल्चर होता है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अनरिटन कल्चर होता है और जो कि स्टैंडर्ड्स को डिफाइन करता है. जो वहां पर आदमी काम करते हैं उसके बारे में डिफाइन करता है. स्टैंडर्ड्स ऑफ द एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय होता है. हर एक आदमी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड ऑफ एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय होता है. एम्प्लॉय क्या एक्सेप्ट करता है, नहीं करता है, वो आपको कल्चर कहलाता है. वर्क इन्वायरमेंट और कल्चर कहलाता है ना. मोस्ट एम्प्लॉय अंडरस्टैंड देयर इज द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. सभी ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर होता है जो कि उसको डेवलप करता है. तो ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जो है आपको प्रोजेक्ट में आपको काफ़ी हेल्प करता है. किस तरह का वर्क इन्वायरमेंट है, किस तरह का मोटिवेशन है, किस तरह का हाइजीन है, ये इम्पोर्टेंट ऑफ द होनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये किस तरह का है. तो इसमें जो है आपको ऑर्गेनाइजेशन का आपको डेवलपमेंट होता है. एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन कितना है, रिटेंशन कितना है, दिस इज द ऑलवेज इशू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन ऑर्गेनाइजेशन में कितना है, एम्प्लॉय का रिटेंशन ऑर्गेनाइजेशन में कितना है, कितना नंबर ऑफ द एब्सेंटीज्म होता है, स्टाफ टर्नओवर क्या है, ये सारा जो है इशू आपको इन्वायरमेंट कल्चर में आपको शामिल होता है. कितना एब्सेंटीज्म होता है, कितना स्टाफ टर्नओवर होता है वर्क के लिए, इसलिए जो आपको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर में आपको रिफ्लेक्ट होता है. रिक्रूटमेंट एंड रिटेनिंग टेक द रोल, हेंस द जॉब सेटिस्फैक्शन इज ए टॉप प्रायोरिटी इन एनी ऑफ द कंपनी. किसी भी कंपनी में जो आपको जॉब सेटिस्फैक्शन है वो जितना ज़्यादा रहेगा एम्प्लॉय उस तरह से काम करेगा और एम्प्लॉय का जो है मोरल हमेशा ऊपर रहेगा, प्रोडक्टिविटी आपको बढ़ेगा. तो ये इसमें आपको दिस इज नॉन एज द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर. ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आपको यही आपको जाना जाता है. हाइजरबर्ग्स थ्योरी कहता है, लेट 1950 में फ्रेडरिक हाइजरबर्ग ने कंसीडर किया पायनियर फॉर द मोटिवेशन एंड इंटरव्यूड ए ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज टू फाइंड आउट द क्वेश्चन, थिंक ऑफ टाइम व्हेन यू फेल्ट स्पेशली गुड अबाउट योर जॉब, है ना. थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू फेल्ट स्पेशली गुड अबाउट योर जॉब. थिंक ऑफ टाइम, जब आप जो है अपने इस जॉब के बारे में आप अच्छा अनुभव करते हैं. व्हाई डिड यू फील दैट वे, आप क्यों इस तरह से अच्छा फील करते हैं. ये हाइजेनबर्ग की थ्योरी का आपको टू सेट ऑफ क्वेश्चन से आपको क्लियर होता है. थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू फील्ड स्पेशली बैड अबाउट योर जॉब, कब जो है आप अपने जॉब में आप बुरा महसूस करते हैं. व्हाई डिड यू फील दैट वे, आप इस तरह कैसे करते हैं. तो ये आपको जॉब सेटिस्फैक्शन का हाइजरबर्ग का आपको इंटरव्यू ले करके एक ग्रुप ऑफ कंपनी में आपको थ्योरी दिया गया है. हाइजरबर्ग थ्योरी उसको बोलते हैं. देयर इज द टू डायमेंशन, मोटिवेशन एंड हाइजीन. हाइजीन इशू अकॉर्डिंग टू द कैन नॉट मोटिवेट एम्प्लॉय.
बट मिनिमाइज द डिससेटिस्फैक्शन, ये डिससेटिस्फैक्शन को आपको मिनिमाइज करता है ना। तो उसमें ये आपको हाइजीन टॉपिक्स में कंपनी पॉलिसी क्या है, सुपरविजन क्या है, सैलरी क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशन क्या है, वर्किंग कंडीशन क्या है, ये आपको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आपको डिफाइन करता है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को आपको बताता है ना। कंपनी की पॉलिसीज क्या है, कंपनी कितना जो है, जो पॉलिसी जो है इंप्लॉय को रिटेन करने के लिए, इंप्लॉय सेटिस्फैक्शन के लिए आपको कंपनी पॉलिसी कितना आपको पॉलिसी में दिया हुआ है। सुपरविजन किस तरह का है, सुपरविजन किस तरह का कंपनी में है, सैलरी का स्ट्रक्चर कंपनी में क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या है, वर्किंग कंडीशन कंपनी में कैसा है। तो ये आपको इंप्लॉय इन्वायरमेंट आपको बताता है और इंप्लॉय का कल्चर जो है आपको बताता है। इंडिविजुअल नीड्स फॉर मीनिंग एंड पर्सनल ग्रोथ, कोई भी आदमी जो है आपको इंडिविजुअल नीड्स पे, पर्सनल ग्रोथ पे काम करता है। अचीवमेंट, रिकॉग्निशन, वर्क सेल्फ, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडवांसमेंट, उस पे काम करता है ना। मोटिवेटर्स विल प्रमोट जॉब सेटिस्फैक्शन, इंकरेज प्रोडक्शन, इस पे आपको काम करता है। तो अप्लाइंग द थ्योरी, पहला आपको जैसे मैंने आपको बताया था अभी, कंपनी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी मेन है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डेवलप करने के लिए। कंपनी की पॉलिसी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी क्या है, ये आपको मेनली डिसाइड करता है ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का। ये आपको किस तरह का कल्चर जो है प्रोजेक्ट में आपका लगता है, ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज आपको डिफाइन करता है। दिस इज द कंपनी पॉलिसी अगर ठीक नहीं है तो दिस इज द ग्रेट सोर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन फॉर द एम्प्लॉय, है ना। ये अनक्लियर रहता है, अननेसेसरी रहता है, तो रिक्वायर्ड फॉलो देम। हेंस द कंपनी पॉलिसी इज अ इंपॉर्टेंट मैटर। इसमें की रिटर्न मैनुअल होता है, क्रिएट करना पड़ता है कंपनी पॉलिसी को, ए सोलिसिटिंग स्टाफ होता है अलोंग द वे, ये आपको क्लियर करता है। कंपनी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ये आपको वर्क कल्चर को डिफाइन करता है। वर्क कल्चर को कंपनी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ही मेनली आपको डिफाइन करता है कि किस तरह का एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, वो आपको डिफाइन करता है। तो कंपनी पॉलिसी के बाद आता है सुपरविजन, टू डिक्रीज द डिससेटिस्फैक्शन इन द एरिया, है ना। वाइज डिसीजन लेना चाहिए, अपॉइंट समथिंग द रोल ऑफ द सुपरवाइजर जो है वो आपको मेन है। सुपरवाइजर जो है किस तरह जो है आपको गाइड करता है, गुड सुपरवाइजर जो है आपको कंपनी का कल्चर को आपको बढ़ाता है। रोल ऑफ द सुपरवाइजर इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, है ना। रोल ऑफ द सुपरवाइजर एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, रोल ऑफ द सुपरवाइजर, सुपरविजन किस तरह का कंपनी में है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको सुपरवाइजर जो है वर्किंग कल्चर बनाता है, कंपनी का कल्चर बनाता है। सैलरी, यू गेट व्हाट यू पे फॉर, आपको जो सैलरी स्ट्रक्चर है अगल बगल के जितने भी कंपनियां हैं, कंपनियों को सैलरी से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगल बगल की जो कंपनी है उसके जो है सैलरी से आपको बेटर आपको एडवांटेज मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये आपको क्लियर पॉलिसी रिलेटेड टू सैलरी एंड प्रमोशन, राइजेज, बोनसेस, इसके बारे में आपको कंपनी कल्चर डिसाइड करता है। जिस कंपनी में सैलरी बढ़िया होगा, बोनस ज्यादा मिलेगा, राइजेज ज्यादा मिलेगा, उसमें जो है आपका कंपनी का कल्चर जो है आपको बेटर होगा। These are the factors on which the company culture dependent. सैलरी तो सबसे ज्यादा है, अगर जिस कंपनी में सैलरी ज्यादा रहेगा पता चलेगा कि सारे एम्प्लॉय उसी में जाना चाहते हैं, दूसरे कंपनियों को छोड़ करके उसी में चले जाते हैं। तो सैलरी वर्क कल्चर का आपको बेटर फैक्टर है। दूसरा है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, रिलेशनशिप आपस में किसी कंपनी में, किसी डिपार्टमेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितना रहता है ना। जितना ज्यादा बेटर इंटरपर्सनल रिलेशन रहेगा आपको सेटिस्फैक्शन उतना ज्यादा होगा, है ना। तो इंटरपर्सनल रिलेशन जो है एक मायने रखता है कंपनी का कल्चर के लिए, कंपनी का वर्क कल्चर के लिए। ये आपको डिसरप्टिव नहीं होना चाहिए, ये चार्ज ऑफ सिचुएशन होना चाहिए। ये आपको इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वर्किंग कल्चर को डिफाइन करता है। किसी कंपनी में वर्किंग कल्चर कैसा होगा, सोशलाइजेशन कैसा हो रहा है ना।
तो सुपरवाइजर रूड में बात करता है नहीं करता है, इनोप्रिएट बिहेवियर रखता है नहीं रखता है, ऑफेंसिव कमेंट्स करता है नहीं करता है। तो ये इस पे आपको डिपेंड करता है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप किस तरह का है कंपनी में। ये जो है वर्किंग कल्चर को आपको डिफाइन करता है, वर्किंग कल्चर को मोटिवेट करता है, वर्किंग कल्चर को डिफाइन करता है। आपस में रिलेशनशिप, वर्कर का आपस में रिलेशनशिप, वर्कर का सुपरवाइजर से रिलेशनशिप, सबऑर्डिनेट का सुपीरियर से रिलेशनशिप, सुपीरियर का सबऑर्डिनेट से रिलेशनशिप, कैसा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप रहता है, ये आपको वर्क कल्चर को डिफाइन करता है। तो ये वर्किंग कल्चर है। दूसरा वर्किंग कंडीशन, इन्वायरमेंटल वर्किंग कंडीशन जो है वर्कर का कैसा है। कंपनी में इन्वायरमेंटल वर्किंग कल्चर, वर्किंग कंडीशन कैसा है, टेम्परेचर कैसा रहता है ना। तो जो इर्गोनोमिक्स के अनुसार जो है सारे आपके वर्किंग एरिया को बनाया गया है नहीं बनाया गया है, या वर्किंग कंडीशन आपका ठीक है नहीं है, इस पे आपको डिपेंड करता है ना। हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय विल डिपेंड अपॉन द वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशन अगर आपको बेटर रहेगा तो वर्कर का प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा रहेगा, वर्कर का मोरल भी आपको ज्यादा रहेगा। इसीलिए वर्किंग कंडीशन में जितने भी टूल्स जो हैं वर्कर चाहते हैं वो टूल्स उन्हें मिल जाना चाहिए, और उसका जो है आपको वर्किंग इन्वायरमेंट कंडीशन, टेम्परेचर ये वगैरह ठीक रहना चाहिए। फिर देखिए प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिक बढ़ जाता है ना। वर्किंग कंडीशन आपको कंपनी का वर्किंग कल्चर को डिफाइन करता है कि किस तरह की जो है सुविधाएं आप जो है एम्प्लॉय को दे रखे, लेबर को दे रखे, तो उससे आपको वर्किंग कंडीशन से आपको वर्किंग कल्चर कंपनी का डिफाइन होता है। दूसरा वर्क इटसेल्फ, पॉजिटिव आउटकम्स आर देयर, गुड हेल्थ विल बी शेयर, है ना, बिकम ऑर्डिनरी। तो आपको वर्किंग इटसेल्फ एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है, परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्प्लॉय आपको मोटिवेटेड रहता है, इंडिविजुअल्स बिलीफ रहता है। तो ये आपको जो है आपको ये डिफाइन करता है। अचीवमेंट, हाजरबेक्स थ्योरी कहता है कि मोस्ट इंडिविजुअल जो आपको सिंसियरली वांट टू डू ए गुड जॉब, तो आपको अचीवेबल गोल्स है, क्लियर गोल्स है, स्टैंडर्ड्स फॉर ईच पोजीशन आपको डिफाइंड है, तो आपको अचीवमेंट दिखाई देता है। किसी भी काम करने के लिए स्टैंडर्ड्स बनाना जरूरी है। अगर वर्कर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम करता है, उससे पहले परफॉर्मेंस दिखा देता है, उससे बेटर परफॉर्मेंस दिखा देता है, तो आपको बोलते हैं आपको अचीवेबल गोल्स जो है आपको वो मिल गया, आपको उसको मिल गया। तो आपको अचीवमेंट कितना हुआ ये आपको रेगुलर आपको चेक करना पड़ेगा, टाइमली फीडबैक लेना पड़ेगा, हाउ दे आर डूइंग ये आपको लेना पड़ेगा, है ना। व्हाट आर द चैलेंजेस इन द जॉब्स ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको देखना पड़ेगा। वांट टू डू द गुड जॉब्स ये आपको देखना पड़ेगा। अचीवमेंट आपको देखना पड़ेगा, रिकॉग्निशन आपको देखना पड़ेगा। इंडिविजुअल्स एट ऑल लेवल्स ऑर्गेनाइजेशंस वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर अचीवमेंट। रिकॉग्निशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, अवार्ड मिल रहा है नहीं मिल रहा, प्राइज मिल रहा है नहीं मिल रहा। जिस कंपनी में एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आपको अवार्ड दिया जाएगा कि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ अवार्ड दिया जाएगा, वर्कर को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, वो कंपनी आपको ज्यादा आपको डेवलप करेगा। तो आपको रिकॉग्नाइज कीजिए फॉर द अचीवमेंट ऑफ द जॉब, वर्कर को रिकॉग्नाइज कीजिए, रिकॉग्निशन दीजिए, अवार्ड दीजिए, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ आप दीजिए, तो आपका वर्किंग कल्चर आपको बढ़ेगा, है ना। तो रिकॉग्निशन मेन फैक्टर है। रिकॉग्नाइज करने के लिए, जॉब को स्पेशलाइजेशन बनाने के लिए, आदमी को स्पेशलाइजेशन बनाने के लिए स्पेशलाइज्ड आदमी बनता है। वो किसी मशीन का स्पेशलाइज्ड बनता है, किसी एरिया का स्पेशलाइज्ड बनता है, डिपार्टमेंट का स्पेशलाइज्ड बनता है। आप उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, रिकॉग्नाइज करने के बाद जो है वर्किंग कल्चर आपको डेवलप हो जाएगा, वर्किंग इन्वायरमेंट आपको कंपनी में डेवलप हो जाएगा। आप जब तक रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे आपका वर्किंग कल्चर आपका बेटर नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, एम्प्लॉय विल बी मोर मोटिवेटेड टू डू देयर जॉब, हैव ओनरशिप ऑफ देयर वर्क। आदमी अपना काम अपने से समझकर करता है,
तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और रिस्पॉन्सिबल बन करके वो जो काम करता है, ओनरशिप पे काम करता है, उससे वर्किंग कल्चर आपको बढ़ जाता है ना। तो वर्किंग कल्चर के लिए आपको आपको इनफ फ्रीडम, पावर, ये आपको देना है। इंडिविजुअल नेचर इन देयर जॉब्स, ये आपको करना है। तो एम्प्लॉय विल बी गेट मोटिवेटेड टू देयर जॉब्स इफ दे हैव ओनरशिप ऑफ देयर वर्क। रेस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अगर कोई एम्प्लॉय आपको करता है और ओनरशिप ऑफ देयर वर्क करता है, तो उसका जो है वर्क कल्चर आपको बढ़ जाता है। तो कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जो कि ओनरशिप जो है काम में फील करता है, गेट मोटिवेटेड होता है, तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है ना। एडवांसमेंट, परफॉर्मेंस विद द एडवांसमेंट। कितने एम्प्लॉय को आपको हेलो हाँ, हाँ बोलिए सर, मेरी ना अटेंडेंस लगा देना। मेरा ना सर पहले नेटवर्क इशू आ रहा था, ज्वाइन नहीं हो पा रहा था, अब ज्वाइन हुआ है। अच्छा ठीक है, मैं अटेंडेंस अभी सबका जो है बता देता हूँ, सबका अटेंडेंस लगा देता हूँ। ठीक है सर। शुभम सिंह 143, अटेंडेंस लगा दी क्या सर? अर्जुन देव 104, दीपक 1110, फैजान 1111, फ्रांसू 1112, गौरव गुप्ता 113, गुरदीप रावत 114, कुंदन कुमार 163, मुकुल 121, पवन 127, पूरक नागपाल 133, शुभम सिंह 143, सौरभ 145, योगेश 150, योगेश 167, हिमांशु 117, निखिल 122, शुभम 142, है ना। सभी का अटेंडेंस मैं आपको लगा दिया हूं, फिर से आपको नाम मैं बोल देता हूं। शुभम जी 142, निखिल जी 122, हिमांशु जी 117, योगेश जी 167, सौरभ जी 145, पूरक नागपाल जी 133, पवन जी 127, मुकुल जी 121, कुंदन कुमार जी 163, गुरदीप रावत जी 114, गौरव गुप्ता जी 113, फ्रांसू जी 112, फैजान हाशमी जी 111, दीपक कुमार जी 110, अर्जुन देव जी 104, है ना। इतने आदमी, 15 आदमी अभी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर। हाँ। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्क कल्चर का। वर्क कल्चर का प्रोजेक्ट में आपको काफी रोल है। अगर वर्किंग कल्चर आपको बेटर होगा, उसी के फैक्टर्स क्या क्या हैं वही हम लोग डिस्कस कर रहे थे। वर्किंग कल्चर का ह्यूमन फैक्टर में कैसे वर्किंग कल्चर डेवलप किया जाए, तो उसी के बारे में हम लोग वर्क कल्चर के बारे में पढ़ रहे थे। एडवांसमेंट अगर किसी का होता है, प्रमोशन होता है, तो वर्किंग कल्चर आपका कंपनी में आपको परफॉर्मेंस बेस पे आपको बढ़ता है। ये आप ध्यान रखिए कि आप लॉयल्टी को रिवार्ड कीजिए, परफॉर्मेंस को रिवार्ड कीजिए, और उससे जो है एडवांसमेंट होता है। तो आप पर्सन को फ्यूचर एजुकेशन के लिए भेजिए, सपोर्ट कीजिए एम्प्लॉय को, अलाउइंग डू तो परस्यू आप एजुकेशन करने के लिए, और तो ये आपको वर्क कल्चर आपको बढ़ता है। तो ये आपको दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क कल्चर है, फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल फिलोसफी एंड मटेरियल फॉर द रिक्रूटमेंट आपको कहता है प्रमोशन क्राइटेरिया आपको होना चाहिए। प्रमोशन क्राइटेरिया आपको होना चाहिए। बहुत सारे कंपनी में प्रमोशन क्राइटेरिया ही नहीं है, एक ही सैलरी पे 10 साल से काम किया जा रहा है। तो ये प्रमोशन क्राइटेरिया होना चाहिए, तभी आपको वर्क कल्चर बनेगा। आप प्रमोशन ही नहीं करेंगे तो वो जो पीपुल काम ही नहीं करेगा। तो प्रमोशन क्राइटेरिया होना चाहिए। एंड ये सारे
की पीपुल एंड इवेंट्स जो है वो होना चाहिए. व्हाट आर द की पीपुल्स आर देयर, व्हाट लीडर्स पे अटेंशन टू मेजर द कंट्रोल. लीडर्स जो है उसमें पे अटेंशन कर रहा है नहीं कर रहा. देयर कल्चर को आपको टू implications are there their culture to keep in the mind. Cultures vary across organization. कल्चर जो है एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में आपको वेरी करता है. तो कल्चर को पकड़िए, कल्चर को पकड़िए कि क्या कल्चर है, तो उसको पकड़िए. It helps in assessing the person job fit by focusing more on the values and personality characteristics, है ना. तो ये आप उनको कल्चर को पकड़िए. तो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट क्या है? क्लाइमेट कंसीडर्स पार्टिसिपेशन ऑफ द मेजर टूल्स टू डेवलप द ऑर्गेनाइजेशन लाइफ एंड डेमोक्रेटिक वैल्यू. और मेजर टूल्स उसमें क्या क्या है, आपको क्लाइमेट किस तरह का है, ये सारा आपको सोशल और इंडस्ट्रियल आपको दे रहा है नहीं दे रहा है क्लाइमेट. तो इस पे ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जो है आपको डिपेंड करता है. लॉन्ग टर्म प्रोपोजिशन आपको डिपेंड करता है. क्रिएशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, क्लाइमेट को क्रिएट कीजिए. ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को आप कंपनी के अंदर में क्रिएट कीजिए. डिपेंडेंसी एंड कंट्रोल शुड बी लो. ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट को आप उसको बढ़ाइए. तो ये आपको रिलेशनशिप द साइकोलॉजिकल क्लाइमेट एंड द जॉब सेटिस्फैक्शन इज द स्ट्रॉन्ग. साइकोलॉजिकल क्लाइमेट और जॉब सेटिस्फैक्शन ये जरूरी है. कोई भी आदमी काम करता है उसको जॉब सेटिस्फैक्शन होना जरूरी है, कि उसको लगता है कि दिन भर में हमने किस तरह का जॉब किया है, किस तरह के टूल्स यहाँ पर आप मिले हुए हैं. तो जॉब सेटिस्फैक्शन आपको जरूरी है. साइकोलॉजिकली जो है आपको रिलेशनशिप है, आपको साइकोलॉजिकल क्लाइमेट का और जॉब रिलेशनशिप का, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट का. तो ये आपको उसमें जरूरी है. इफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, क्या इफेक्ट पड़ता है बिफोर एम्पावरमेंट एंड आफ्टर एम्पावरमेंट, आपको दिया हुआ है. एप्लीकेशन ऑफ द एम्पावरमेंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल क्रिज में. रिजिड सेटिंग इज देयर, मोर लेवल्स ऑफ हायरार्की इज देयर, टास्क ओरिएंटेड इज देयर, इनवर्ड फोकस्ड इज देयर. बिफोर एम्पावरमेंट रिजिड सेटिंग ठीक नहीं होता है. आप फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट बनाइए. फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट आपको बढ़िया है. जिस तरह का जॉब ऑर्डर आता है उसी के अनुसार जो है एजाइल मैन्युफैक्चरिंग उसी को कहते हैं. वो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आपने सुना है. फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में जैसे ही प्रोडक्ट चेंज करता है कंपनी का लेआउट वो चेंज कर देता है. तो फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट आपको जरूरी है. रिजिड सेटिंग आपको हानिकारक होगा. रिजिड सेटिंग आपको हानिकारक है. फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट आपको फायदेमंद है. एप्लीकेशन ऑफ द एंडाउमेंट यहाँ दिखा रहा है बिफोर एम्पावरमेंट आफ्टर एम्पावरमेंट. मोर लेवल ऑफ हायरार्की इज देयर देन फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन इज बेटर. ज्यादा हायरार्की रखेंगे आपको दिक्कत आएगी. ज्यादा हायरार्की रखेंगे आपको दिक्कत आएगी. आप फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको बेटर होगा. टास्क ओरिएंटेड होना चाहिए तो ये आपको दिक्कत करेगा. रिलेशनशिप ओरिएंटेड बेटर है. रिलेशनशिप ओरिएंटेड हमेशा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की बात करता है. बेटर एनवायरनमेंट कल्चर में आपको. हेलो, सुप्रियर. नमस्ते सर. हाँ नमस्ते, बोलिए. सर अटेंडेंस लगा दिया सर. रोल नंबर 106 106 सर. लग गया है. लग गया. ओके सर. हाँ लग गया है. अतुल दीक्षित का लग गया है. आपने ज्वाइन किया है उसका आपका लग गया है. हाँ जी सर, अभी ज्वाइन किया है. हाँ तो वो लग गया आपका. तो ओके सर. एक हाथ मेरा अटेंडेंस पे ही रहता है कि जो ज्वाइन करता है उसका पहले अटेंडेंस वो मैं यहाँ पे लगा रखा हूँ. टास्क ओरिएंटेड जो है ये आपको बेटर नहीं है. किसी को कोई टास्क दे दिया, अब उसको कहा कि भाई टास्क करना है, डिफिकल्टी भी सामने है, चैलेंजेस भी सामने है. रिलेशनशिप ओरिएंटेड कंपनी आपको बेटर रन करेगा, है ना. रिलेशनशिप आपको जो उसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट का रिलेशनशिप आपका बेटर है, वो कंपनी आपको बेटर रन करेगा. तो यहाँ पर आपको इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर आपको साफ दिखाया गया है. बिफोर एम्पावरमेंट आफ्टर एम्पावरमेंट कैसा होना चाहिए. क्लाइंट फोकस्ड होना चाहिए. क्लाइंट फोकस्ड होना चाहिए. कस्टमर ओरिएंटेड जिसको बोलता है, कस्टमर बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग आपको सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है. कस्टमर जो आपको चाहता है वही आप मैन्युफैक्चर कीजिए. आप कस्टमर का सर्वे कीजिए. कस्टमर क्या चाहता है
तो आप कस्टमर को क्लाइंट फोकस्ड आपका काम कीजिए तो आपको ज्यादा लाभदायक होता है। इनवर्ड फोकस में आपको सक्सेस नहीं मिलता है। आप कितना भी अच्छा आप बना लीजिए, प्रोडक्ट रेडी कर लीजिए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता है जब तक कि कस्टमर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। कस्टमर को एक्सेप्ट करना जरूरी है। तो कस्टमर ओरिएंटेड आपको जरूरी है जॉब करना, रिलेशनशिप ओरिएंटेड प्लांट होना जरूरी है। सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में रिलेशनशिप आपको बेटर होना चाहिए। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बीच में रिलेशनशिप आपको बेटर होना चाहिए। फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। ज्यादा हायरार्की रखेंगे कंपनी में तो आपको सक्सेस नहीं है। आप फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन रखिए, उसमें फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट रखिए, रिजिड सेटिंग मत रखिए, फ्लेक्सिबल इन्वायरमेंट रखिए। तो ये आपको इफेक्ट ऑफ द कल्चर, आपको ऑर्गेनाइजेशन कल्चर आपको यहां पर फिगर में आपको दिखाया गया है ना। तो फीचर इम्प्लीकेशन में आपको दिखाया गया है कि यहां पर आपको रेस्पॉन्सेस लिया गया है। तो आपको वहां पर सारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में आपको बताया गया है। फिर से मैं इसको आपको रिपीट कर देता हूं। आर टुडेज टॉपिक वर्क इन्वायरमेंट एंड कल्चर इन द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। आप ह्यूमन रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ रहे हैं 6th यूनिट में, रोल ऑफ द ह्यूमन फैक्टर्स फॉर द प्रोजेक्ट कल्चर। उसमें आपको वर्क कल्चर इन्वायरमेंट आपको बेटर है होना चाहिए, तभी आपका प्रोजेक्ट जो है सही टाइम पे आपको काम करेगा और सही टाइम पे आपको सही स्थिति में जाएगा। आपका अगर वर्क कल्चर आपको नहीं है तो आपको दिक्कत होगी, आपका प्रोजेक्ट जो है सही टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। हेंस द आपको यहाँ पर इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपको देखना पड़ेगा, वो क्या है वो आपको देखना पड़ेगा। कल्चर चेंज इज नेसेसरी। आप कल्चर को चेंज कीजिए, कल्चर को चेंज कीजिए। व्हाट आर द फैक्टर्स आर देयर, तो वही हम लोग फैक्टर्स को आज यहाँ पे पढ़ेंगे कि कंपनी का जो फैक्टर्स है क्या क्या होना चाहिए कल्चर में। आपको वर्क कल्चर आपको आना चाहिए, क्वालिटी कल्चर होना चाहिए, सराउंडिंग क्वालिटी कल्चर होना चाहिए। ऑल द एम्प्लॉय विल फोकस ऑन द क्वालिटी कल्चर। क्वालिटी कल्चर होना चाहिए, क्वालिटी में आपको काम करना चाहिए। अभी बहुत सारा कंपनियां कहती है कि हम सिक्स सिग्मा पे काम करते हैं, सिक्स सिग्मा पे काम करते हैं, पोका योका के साथ काम करते हैं। तो क्वालिटी कल्चर वही है कि कोई भी आदमी गलत काम जो है नहीं करे, डिफेक्टिव ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करे, वो सिक्स सिग्मा पे काम करे। तो ये आपको कल्चरल चेंज जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन में वो आपको जरूरी है। क्वालिटी कल्चर आपको जरूरी है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अनरिटन कल्चर होता है जो कि स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेबल एंड अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय को बताता है। अनरिटन कल्चर होता है और ये कल्चर आपको बेटर होना चाहिए, क्वालिटी कल्चर होना चाहिए, वर्किंग कल्चर होना चाहिए। वर्क इन्वायरमेंट एक स्टैंडर्ड्स जो है हर एक डिपार्टमेंट में फिक्स होना चाहिए कि भाई इस लेवल का सामान यहाँ पर बनता है, इतने डिफेक्टिव आते हैं, तो ये स्टैंडर्ड्स जो है होना चाहिए। और अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय ये आपको होना चाहिए। तो आपको वर्क इन्वायरमेंट जो है 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, मोटिवेशन एंड हाइजीन। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन जरूरी है, एम्प्लॉय रिटेंशन आपको जरूरी है। एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन, वर्कर का सेटिस्फैक्शन किसी कंपनी में आपको जरूरी है। वर्कर कितना सेटिस्फाइड रहता है अपने काम के प्रति, वर्कर कितना सेटिस्फाइड रहता है अपने सुपीरियर के प्रति, ये एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन होना बहुत जरूरी है। और एम्प्लॉय रिटेंशन भी जरूरी है। एम्प्लॉय को आप रिटेन कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, पता चला 10 साल से आपके यहाँ काम कर रहा और फिर 10 साल के बाद छोड़ करके कहीं दूसरी जगह चला गया, तो एम्प्लॉय रिटेंशन आपको जरूरी है। तो एब्सेंटीज्म, लेवल ऑफ द एब्सेंटीज्म कितना होता है, स्टाफ टर्नओवर कितना होता है आपके कंपनी में, ये आपको देखना जरूरी है कि एब्सेंटीज्म ज्यादा नहीं हो। अगर स्टाफ टर्नओवर जो है वो आपको बेटर हो तो आपको कल्चर उससे आपको पता चल जाता है। तो ये जॉब सेटिस्फैक्शन इज ए टॉप प्रायोरिटी। जॉब सेटिस्फैक्शन जो है आपको सबसे टॉप प्रायोरिटी है किसी कंपनी में। कोई वर्कर 8 घंटा काम करता है, उसको सेटिस्फैक्शन काम में मिलता है नहीं मिलता है, तो ये आपको पहला आपको उसका ये है। और दूसरा
टेंड टू बी मोर प्रोडक्टिव, आदमी जो है मोर प्रोडक्टिव होता है, क्रिएटिव होता है, कमिटेड टू देयर एम्प्लॉय होता है। ये आपको जरूरी है। पॉजिटिव वर्कप्लेस आपको होना जरूरी है, क्रिएटिंग ए पॉजिटिव वर्कप्लेस ये आपको जरूरी है ना। जॉब सेटिस्फेक्शन का जरूरी है, क्रिएटिंग ए पॉजिटिव वर्कप्लेस ये आपको जरूरी है। किसी भी कंपनी में हमेशा पॉजिटिव काम हो, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ते रहे, एम्प्लॉय का मोरल बूस्टअप रहे, मोटिवेशन रहे। हाइजरबर्ग थ्योरी भी आपको 1950 में दिया था। उसने 2 सेट ऑफ क्वेश्चंस लिए थे और उसके बाद उसने थ्योरी हाइजीन की, मोटिवेशन की और हाइजीन की, जॉब सेटिस्फेक्शन की थ्योरी दी है ना। तो उसमें थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू फेल्ट स्पेशली गुड अबाउट योर जॉब। आप जॉब के बारे में कब आप बेटर समझते हैं? व्हाई डिड यू फील दैट वे? आप किस तरह सोचते हैं? दूसरा, हेलो सर। हाँ बोलिए बोलिए नितेश जी। अटेंडेंस लगा दी मेरी 123 नितेश जी बोलिए आप। लग गई लगा है दी सर। जी की लग गई है। ठीक है सर, ठीक है सर। नितेश जी लग गई है, आप क्यों परेशान रहते हो अटेंडेंस के लिए? थिंक ऑफ टाइम व्हेन यू फील्ड स्पेशली गुड अबाउट योर जॉब। आप अपने जॉब के बारे में अच्छा सोचते हैं, उस टाइम के बारे में आप बताइए। व्हाई डिड यू फील दैट वे? आप वैसा किस तरह सोचते हैं? थिंक ऑफ ए टाइम व्हेन यू फील्ड स्पेशली बैड अबाउट योर जॉब। अपने जॉब के बारे में बैड सोचते हैं। व्हाई डिड यू फील दैट वे? आप उस तरह क्यों सोचते हैं? ये 2 सेट ऑफ क्वेश्चन पे हाइजरबर्ग ने सारे एम्प्लॉय से एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे क्वेश्चन किए और फिर हाइजरबर्ग ने थ्योरी दिया कि जॉब सेटिस्फेक्शन का मोटिवेशन और हाइजीन ये आपको जरूरी है। हाइजीन इश्यूज कैन मिनिमाइज डिससेटिस्फैक्शन। हाइजीन इश्यूज जो है आपको डिससेटिस्फैक्शन को मिनिमाइज कर सकता है। तो ये आपको क्या क्या करता है? एक तो हाइजीन सर बस आज इतना ही पढ़ाओ, अब नहीं। अच्छा ठीक है, तो मैं उसी का रिवीजन कर रहा था आपको जो है ये कंपनी सर अब थक गए हैं सर, बहुत देर हो गई सर, अभी और क्लास भी हैं। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है सर। दिखा रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है? अच्छा दिखा दिखा दिखा। अच्छा आपने पॉज कर दिया था ना पेज पे। ये वाला हो रहा है। इस पे क्लिक मत करना ना, शेयर नहीं होगा।